Hello 10th class. Now we start the chapter number 3 in civics, democracy and diversity. इसके बारे में हम जो है आज पढ़ेंगे पार्ट 1 के अंदर। सबसे पहले हम स्टोरी लेते हैं मैक्सिको ओलंपिक की। The medal ceremony of 200 meter race in the 1968 Olympic held at Mexico City. 1968 के अंदर जो है ओलंपिक हुआ था मैक्सिको सिटी के अंदर। 200 मीटर रेस को जो है मेडल सेरेमनी की जा रही थी। द टू men standing with clenched fist upraised and head bowed while the American national anthem was played are the US athletes. आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि दो आदमी खड़े हैं मुट्ठी भींचकर और ऊपर की तरफ करके, और हेड उनका क्या है, सिर्फ नीचे की तरफ है। वाइल द अमेरिकन नेशनल एंथम, और उस टाइम जो है नेशनल अमेरिकन एंथम जो है प्ले किया जा रहा था आर द यूएस एथलीट के द्वारा। ये देखिए आप पिक्चर, इसको ध्यान से कि दोनों ने किस तरीके से जो मुट्ठी बंद की हुई है और सिर नीचे है। ये कौन थे? थॉमस स्मिथ जो गोल्ड मेडल थे एंड जॉन कार्ल्स जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। दे आर अफ्रीकन अमेरिकन, वो अफ्रीकन अमेरिकन थे। अफ्रीकन अमेरिकन कह सकते हो या आप उनको ब्लैक अमेरिकन भी बोल सकते हो। टर्म एज यूज टू रेफर, किस टर्म को रेफर कर रहा है? मेनली टू डिसेंडेंट ऑफ अफ्रीकन हु वर बॉर्न इनटू अमेरिका एज स्लेव बिटवीन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में इन्हीं अफ्रीकन लोगों को जो है दास के रूप में जो है अमेरिका में जो है अमेरिका ने खरीदा था। दे रिसीव द मेडल बीरिंग ब्लैक सॉक्स। जब वो मेडल रिसीव कर रहे थे तो उन्होंने ब्लैक सॉक्स पहन रखी थी, कोई शूज़ नहीं पहना हुआ था, नो शूज़, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? ब्लैक पॉवर्टी, काली गरीबी को। द ब्लैक ग्लोब्ड एंड रेज क्लीन फिस्ट वर मींट टू सिम्बलाइज ब्लैक पावर। जो उन्होंने ब्लैक कलर के ग्लव्स पहन रखे थे और जो हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद कर रखी थी, वो किसको सिम्बलाइज कर रहा था? ब्लैक पावर को। विद दिस गेस्चर दे ट्राई टू ड्रू इंटरनेशनल अटेंशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। और ये क्या हुआ, इसका ड्रू बैक क्या हुआ कि इंटरनेशनल अटेंशन बढ़ी कि किस तरीके से जाति मतभेद किया जा रहा है। ब्लैक पावर मूवमेंट जो है कब हुई थी? 1966 एंड लास्ट था 1975, विच वाज ए मोस्ट मिलिटेंट एंड रेसिस्ट मूवमेंट इन यूएसए, जो बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी यूएसए के अंदर। वाइल ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन, जो ऑस्ट्रेलिया का एथलीट था पीटर नॉर्मन, वोर ए ह्यूमन राइट बैज, उसने एक ह्यूमन राइट जो है बैच पहना हुआ था ऑन हिज शर्ट, अपनी शर्ट पर। ड्यूरिंग द सेरेमनी के टाइम वो क्या शो कर रहा था? टू शो ही सपोर्ट द टू अमेरिकन एथलीट। वो किसको शो कर रहा था? अमेरिकन एथलीट को। द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन थी, कहाँ हेल्ड कर रही थी चार्ल्स और स्मिथ को कि क्या महसूस कराने की कोशिश करती? गिल्टी महसूस कराने की कोशिश कर रही थी ताकि वो दोबारे से जो है इसमें ना पार्टिसिपेट कर पाए। देयर मेडल्स वर टेकन बैक। नॉर्मन आल्सो सफर्ड ए लॉट ऑफ क्रिटिसाइज, ही वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर नेक्स्ट ओलंपिक। उनके मेडल जो है वापस ले लिए गए नॉर्मन के भी, और उनको बहुत आलोचना का शिकार होना पड़ा और दोबारा से उसको जो है नेक्स्ट ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया टीम में शामिल नहीं किया गया। बट देयर एक्शन, परंतु उनका जो एक्शन था, सक्सीड इन गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द सिविल राइट मूवमेंट इन यूएस। परंतु जो इन्होंने इस तरीके की जो बात हुई थी उसकी वजह से सिविल राइट्स मूवमेंट को बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अटेंशन मिली। सिविल राइट्स मूवमेंट चली यूएसए में 1954 से 1968। सिविल राइट्स मूवमेंट, दिस मूवमेंट एम्ड, इस मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? अबॉलिश लीगल रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन लेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर।
और इस मूवमेंट को जो लीड कर रहा था वो कौन कर रहा था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्योंकि वो जो है लीगल रूप से जो ये रेसल डिस्क्रिमिनेशन थी उसके विरोध में थे कि इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। दिस मूवमेंट प्रैक्टिस नॉन वायलेंट मेथड, और ये मूवमेंट जो है बिना किसी हिंसक विधि से जो है चली अगेंस्ट रेसल डिस्क्रिमिनेटेड लॉ, इसके विरुद्ध। डिफरेंस, सिमिलरिटी एंड डिवीजन, ऑर्गन ऑफ सोशल डिफरेंस, origins of social difference. Social difference are mostly based on accident of birth. जो सामाजिक जो डिफरेंस होता है वो किस आधार पर होता है, जन्म के आधार पर होता है कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी कास्ट हो जाती है। पीपल अराउंड अस द आर मेल एंड फीमेल, हमारे यहाँ पर मेल फीमेल मतलब कि धरती पर मेल और फीमेल दोनों ही हैं। दे आर टाल एंड शॉर्ट, वो लंबे भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। हैविंग डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती है, भौतिक रूप से वो स्वस्थ भी हो सकते हैं, अस्वस्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, टेक एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। अब हम एग्जाम्पल लेंगे श्रीलंका और बेल्जियम का। सम डिफरेंस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइस, कई बार डिफरेंस हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग भी होता है। सम पीपल डू नॉट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, किसी रिलीजन पे विश्वास नहीं करते। सम पीपल चूज टू फॉलो ए रिलीजन अदर देन द वन इन विच दे वर बोर्न, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक किसी रीजन को चुनते हैं, वन इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं। मोस्ट ऑफ अस चूज व्हाट टू स्टडी, विच ऑक्यूपेशन टू टेक अप, कुछ लोग बस चूज़ करते हैं अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, अपने व्यवसाय उसी के अकॉर्डिंग व्यवसाय लेते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई क्या कहते हैं जोशी बनते हैं, तो कोई मतलब अलग अलग अपना व्यवसाय लेते हैं। ऑल दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप, और ये सब क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन है, सामाजिक ग्रुप का। दैट आर बेस्ड ऑन आवर चॉइस, जो हाँ किस पे बेस है, हमारी चॉइस पर कि हमने किस चीज़ का चुनाव किया है। एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीज़न, प्रत्येक जो सोशल डिफरेंस है, सामाजिक अंतर है, वो सोशल डिवीज़न को लीड नहीं करता। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप, पीपल्स जो डिफरेंट सामाजिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, शेयर डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज कटिंग अक्रॉस द बाउंड्री, और ये क्या है, डिफरेंस जो है शेयर होता है, सिमिलरिटीज भी हो सकती है जो अक्रॉस द बाउंड्री। कार्ल्स और स्मिथ वर सिमिलर इन वन, दोनों अमेरिकन थे, दोनों सिमिलर थे, अमेरिकन, बट अबाउट द नॉर्मन हु वाज वाइट, परंतु नॉर्मन क्या था, नॉर्मन तो वाइट था। दे वर ऑल एथलीट, वो सभी एथलीट भी थे। हु स्टूड अगेंस्ट द रेसल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि जाति के खिलाफ, जो जाति मतभेद किया जा रहा था उसके खिलाफ खड़े थे। डिफरेंस, पीपल बिलोंग टू सेम कम्युनिटी, पीपल जो है एक ही कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हैं या एक ही रिलीजन से कर सकते हैं, परंतु वो अपने आप में फेल जो है डिफरेंट हो सकते हैं। रिच एंड पुअर, या इसको पूरा रिच और पुअर भी हो सकते हैं। पर्सन फ्रॉम द सेम फैमिली, एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाला, एक भाई अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है। ऑफन डू नॉट कीप क्लोज रिलेशन विद ईच अदर, और हो सकता है वो एक दूसरे से क्लोज रिलेशन में भी ना हो। वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी, हम सबकी एक एक कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है। एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप, जो कि मोर देन वन सोशल ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि संबंध। सोशल डिवीजन टेक व्हेन सम सोशल डिफरेंस ओवरलैप विद ईच अदर डिफरेंस। सोशल डिवीज़न कब टेक प्लेस करता है, जब सोशल जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाए विद ईच अदर डिफरेंस, दूसरे डिफरेंस से। सोशल डिवीज़न अक्योर कब होता है, व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। जब एक प्रकार का जो सोशल डिफरेंस है वो दूसरे प्रकार के सोशल डिफरेंस से जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और लोग जो है महसूस करने लग जाए दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, कि वो दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट इन यूएस बिकॉज द ब्लैक्स वर पुअर एंड होमलेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड। इन ब्लैक और वाइट के बीच में डिफरेंस क्या था यूएसए के अंदर, ये किस कारण से था, क्योंकि ब्लैक जो थे वो गरीब थे और होमलेस होते हैं,
और साथ में उनमें मतभेद होता है। इन आवर कंट्री, अगर हमारी कंट्री की बात करते हैं तो दलित टेंड टू बी पुअर, दलित क्या है, पुअर है, एंड लैंडलेस और भूमिहीन है। सो दे फेस डिस्क्रिमिनेट एंड इनजस्टिस ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस क्रिएट, और इसकी वजह से जो है जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और इनजस्टिस जो है क्या होती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, सोशल डिफरेंस, जिसकी वजह से सामाजिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल डिवीज़न एंड टेंशन, जिसकी वजह से समाज क्या होता है, हिस्सों में बढ़ जाता है और एक टेंशन क्रिएट कर देता है। ठीक है। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस, क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इट मीन दैट द ग्रुप दैट शेयर कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू इज लाइकली टू बी इन डिफरेंट साइड ऑन डिफरेंट इशू। इसका मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप, कोई भी ग्रुप है जिनमें जो कॉमन इंटरेस्ट है वो एक दूसरे को शेयर करते हैं ऑन वन इशू, एक ही इशू को लेकर, जो कि लाइकली टू बी डिफरेंट, दूसरी साइड से वो जो है डिफरेंट होता है ऑन डिफरेंट इशू, और उनका जो है अलग इशू है और इनका अलग। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस आर ईजर टू अकोमोडेट, तो क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस को हम आसानी से अकोमोडेट कर सकते हैं। ये है नॉर्थन आयरलैंड एंड नॉर्थन लैंड्स। नॉर्थन आयरलैंड एंड नॉर्थन लैंड्स बोथ आर प्री-मॉडर्न क्रिश्चियंस, दोनों में क्रिश्चियन है, बट डिवाइडेड इन बिटवीन, परंतु क्या है, दोनों में क्रिश्चियन लोग ही रहते हैं, परंतु क्या है, एक कैथोलिक है, दूसरे क्या है, प्रोटेस्टेंट। तो ये डिफरेंस है, ये क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस है। इन नेदरलैंड क्लास एंड रिलीजन्स टेंड टू कट अक्रॉस ईच अदर, जो क्लास है इन कास्ट और रिलीजन ये एक दूसरे को काटता है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आर अबाउट लाइकली रिच एंड पुअर, दोनों में रिच और पुअर है। दे नेवर हैड कन्फ्लिक्ट इन नेदरलैंड, और इसकी वजह से इनमें किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस इन नॉर्थन आयरलैंड, क्लास एंड रिलीजन्स ओवरलैप ईच अदर, ये क्लास और रिलीजन जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। इफ़ यू आर कैथोलिक, अगर आप कैथोलिक हो, यू आर आल्सो मोर लाइकली टू बी पुअर, तो आप गरीब हैं। एंड यू मे हैव सफर्ड ए हिस्ट्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो आप जो है ज़्यादा मतभेद को सहन कर आप लोगों ने किया है। द रिजल्ट इज़ दैट, इसका रिजल्ट परिणाम क्या है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्ट हैड कन्फ्लिक्ट इन नॉर्थन आयरलैंड, इसका मतलब है कि नॉर्थन आयरलैंड में दोनों के बीच में मतभेद काफ़ी रहा है। ठीक है, तो आज जो है हम क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस तक ही करेंगे। आप इसको ध्यान से पहले सुनना और इससे रिलेटेड नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट करना। आई होप ऑल ऑफ यू हैड कंप्लीटेड ऑल द प्रीवियस चैप्टर। कंप्लीट तो आपने कर ही लिया है रजिस्टर में, और अब वन बाय वन आप इसको लर्न भी कीजिए, क्योंकि मैं ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपके जो है ज्योग्राफी का मैं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का मैं टेस्ट लूँगी। ओके, पहले फर्स्ट चैप्टर का लूँगी जिसमें वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन होंगे। ओके, उसके बाद सेकंड चैप्टर का। तो आप सभी इसके लिए अभी से रेडी रहिए, डेली याद कीजिए आप। ओके, और कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं।